गरिमा बोली, सुनो, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी, मुझे लेने मत आना। राजीव उदास होकर बोला, क्यों? वह झल्ला कर बोली, मुझे नहीं रहना तुम जैसे गवार के साथ, तुमसे तलाक लेकर मैं अपनी दुनिया फिर से बसाऊंगी। वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप गरिमा को देखता रहा। जब वह सामान पैक करके जाने लगी तब बोला, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, अकेले जाओगी तो मेरा मन बेचैन रहेगा। गरिमा बोली, मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और याद रखना, अब मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। जाते ही तलाक के कागज भिजवा दूंगी। फिर वह अपना बैग लेकर अकेले ही घर से निकल पड़ी। राजीव दरवाजे पर खड़ा टुकुर टुकुर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से गायब नहीं हो गई। जब गरिमा अकेली मायके पहुंची तब उसके पापा बोले, बेटा अकेली ही आई हो, दामाद जी क्यों नहीं आए? वह जल्दीबाजी में बहाना बनाते हुए बोली, उन्हें दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए अकेले ही आना पड़ा। पिता ने आगे और सवाल नहीं किया। माँ को शंका हुई इसलिए उसने राजीव को फोन मिलाकर पूछा, दामाद जी गरिमा को अकेले ही क्यों भेज दिया, लड़कर आई है क्या? राजीव बोला, नहीं मम्मी जी, त्योहार का टाइम चल रहा था, इस कारण मेरे पास समय नहीं था, इसलिए उसे अकेले ही भेजना पड़ा। अच्छा हुआ वह सकुशल पहुंच गई, मुझे चिंता हो रही थी। राजीव और गरिमा की शादी को 7 महीने ही हुए थे। सब कुछ जल्दीबाजी में हुआ था। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई थी। गरिमा के पिता को लड़का कमाऊ लगा इसलिए उसके साथ गरिमा की शादी कर दी। गरिमा ने उसके साथ शादी करने से मना भी किया था मगर उसकी एक ना सुनी गई। वह रंग में भी थोड़ा सांवला था, पढ़ाई में भी फिसड्डी था, 10वीं फेल था। गरिमा के पिता ने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा मगर ऐसा ना हो सका। गरिमा उसे वापस लौटकर न आने के लिए स्पष्ट कह आई थी। वह उसके साथ जरा भी खुश नहीं थी। उसकी सहेलियां तो शादी के समय ही गरिमा को चिढ़ा रही थी कि होर को लंगूर मिल गया है, जोड़ी जरा भी अच्छी नहीं लगती। गरिमा बहुत सुंदर थी, लंबा कद, गोरा रंग, आकर्षक नैन नक्श, बलखाती हुई फिगर। वह राजीव से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। शादी की पहली रात को ही गरिमा ने साफ कह दिया था कि वह उसे जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए उसे छूने की कोशिश ना करे। राजीव ने शादी के बाद उसे टच भी नहीं किया था। दोनों अलग अलग ही सोया करते थे। गरिमा ने 7 महीने ससुराल में बड़े ठाट बाट से गुजारे थे। वह कोई भी काम नहीं करती थी, नहा धोकर आराम से कमरे में सोई रहती थी। घर का काम उसकी सास और ननद ही किया करती थी। गरिमा तो उन लोगों से लड़ने का बहाना ढूंढ रही थी मगर 7 महीनों में उन लोगों ने गरिमा को लड़ने का कोई बहाना नहीं दिया। कहते हैं पति ही पत्नी के नखरे उठाता है मगर गरिमा के नखरे तो उसकी सास, ननद और देवर भी उठाए थे। आखिर में वह बिना लड़ाई किए ही पीहर आ गई मगर पीहर में वह ससुराल वाला आराम नहीं था। घर के काम में माँ का हाथ बटाना पड़ता था। उसे पीहर में आए हुए 1 महीना गुजर गया। वह घर वालों को ये नहीं बता पाई कि वह रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ आई है। 10 दिन बाद चाचा के लड़के की शादी थी इसलिए राजीव को भी न्योता भेजा गया। गरिमा नहीं चाहती थी कि राजीव शादी में आए मगर ठीक शादी से 2 दिन पहले राजीव आ गया। मौका देखकर अकेले में गरिमा राजीव से बोली, मैं सारे रिश्ते तोड़ आई थी, फिर तुम शादी में क्यों आए? वह बोला, रिश्ता तोड़ दिया है ये बात अपने घर वालों को बताई नहीं होगी तुमने, इसलिए उन्होंने मुझे शादी पर आने का न्योता भेजा है। बुलाने पर नहीं आऊँ ये मेरे संस्कार में नहीं है। मेरे नज़दीक फटकने की कोशिश मत करना। कहते हुए वह उससे दूर चली गई। राजीव पता नहीं क्या सोचकर आया था। शादी उसके खुद के साले की नहीं थी, चाचा ससुर के बेटे की थी, फिर भी वह दिल खोलकर पैसे उड़ा रहा था। कुल मिलाकर उसके 4 साड़ू थे। एक गरिमा का जीजा था, बाकी 3 उसके चाचाओं के दामाद थे। राजू इन सबको पीने के लिए
पैसे दे रहा था महंगी और फोकट की दारू पीने के लिए। उसके साधु उसके चारों ओर घूमते दिख रहे थे। राजू खुद नहीं पीता था, मगर उन लोगों को हर समय टुन रखने का इंतजाम किए हुए था। शादी के संगीत में राजू खुलकर नाचा। उसे नाचते देखकर सारी लड़कियां गरिमा से बोली, दीदी जीजा तो देसी हैं, मगर इसमें नशा गजब का है। नाचते हुए तो बिल्कुल कामदेव लगता है। वह रंग में थोड़ा सा सांवला था, मगर शरीर और नए नक्श में सुंदर था। गरिमा अपनी छोटी बहनों से बोली, अच्छा लगा तो तुम सब इसे रख लो, मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। गरिमा के चाचा की एक लड़की बोली, दीदी झूठ मत बोलो, सचमुच राजीव जीजा जी बहुत प्यारे हैं, शराब भी नहीं पीते। उधर देखो, बाकी के सारे दामाद नशे में धुत होकर लड़खड़ा रहे हैं। अभी वह बहनें आपस में बातें कर रही थी कि राजीव उनके करीब आया और एक बड़ा सा थैला गरिमा को देता हुआ बोला, तुम्हारे लिए ये सुंदर सी ड्रेस लाया था, देना भूल गया था, लो इसे पहनकर देख लो, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। फिर ड्रेस गरिमा के हाथों में थमाकर वह वहाँ से चला गया। अगर वह अकेले में गरिमा को वह ड्रेस पकड़ाता तो वह उसे फेंक देती, मगर सबके सामने उसे ड्रेस थमाई थी, इसलिए वह मना नहीं कर सकी। गरिमा के चाचा की लड़की जो शादीशुदा थी वह बोली, दिखाओ गरिमा, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाया है। फिर उसने जबरदस्ती गरिमा के हाथों से वह थैला छीन लिया और उसके अंदर की ड्रेस देखकर चिल्लाई, वाओ ये तो बहुत महंगी ड्रेस है, 15,000 रुपये से कम की नहीं होगी। इतना महंगा लहंगा चुन्नी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। गरिमा बोली, अगर अच्छा लगा तो आज तुम इसे पहन लो दीदी। बहन बोली, पागल है क्या, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए प्यार से लाया है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। हाँ, एक बार तू जब इसे पहन लेगी तब मुझे देना, मैं इसे पहनकर फोटो खिंचाऊंगी। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है गरिमा, भगवान करे 100 साल तक तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। गरिमा को बहन पर गुस्सा आ गया, क्योंकि 100 साल तक जोड़ी बने रहने का साप जो दिया था। बहन ने गरिमा मुंह से कुछ ना बोली, मगर उसके हाथ से थैला छीन कर ले गई। गरिमा ने कमरे में ले जाकर ड्रेस को बार बार देखा। वह उसका पसंदीदा कलर था। स्त्री सुलभ लालच के आगे हार कर उसने वह लहंगा कब्जा पहन लिया। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर देखा तो खुद ही हैरान रह गई। वह बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। फिर वह कपड़े पहनकर सबके सामने आई तो हर किसी की नज़र उसी पर थी। औरतें तो उसे देखकर जल भुन गई। जब उसने राजीव को देखा तो वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया। गरिमा ने सोचा, अच्छा हुआ उसने उसे ये कपड़े पहने हुए नहीं देखा, वरना ये समझ बैठता कि मैंने उसे छोड़ने का फैसला बदल दिया है। चाचा के लड़के की शादी संपन्न हो चुकी थी। राजीव जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक राजीव के ससुर ने आकर कहा, बेटा गरिमा को भी ले जाना, उसे आए हुए काफी दिन हो गए हैं। बेटियां शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। राजीव बोला, पापा जी मुझे जल्दी जाना है, वह बाद में आ जाएगी। मगर ससुर ने कहा, नहीं तुम गरिमा को लेकर ही जाना, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मगर जब गरिमा को बुलाया गया तब वह साफ मुकर गई। बोली, पापा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने गरिमा को थप्पड़ लगाना चाहा तो राजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोला, माफ करना पापा जी, गरिमा अभी तक मेरी पत्नी है, मैं इस पर आपको हाथ नहीं उठाने दूंगा। पिता बोले, जा अभी तैयार होकर आ, तुझे अभी दामाद के साथ जाना है। गरिमा बोली, मैं इसके साथ किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे भेजने की कोशिश की तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। इतना सुनने के बाद राजीव चुपचाप वहां से चला आया। ये सब शादी में आए अधिकांश रिश्तेदारों ने देखा था। पति पत्नी का पसंद नापसंद का मामला अब आम हो चुका था। बात अब सब जगह फैलने वाली थी।
दोनों के रिश्ते में शायद अब कुछ नहीं बचा था। राजू के जाने के बाद गरिमा को उसके घर वालों ने बहुत समझाया, मगर वह तो जिद पकड़कर बैठ गई थी। आखिर समझाते समझाते घर वाले भी थक गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। महीने गुजरे, फिर साल गुजर गया, मगर गरिमा ससुराल नहीं गई। एक दिन गरिमा की बड़ी बहन रोते हुए मायके आ गई। उसने बताया कि उसके पति ने शराब पीकर इस पर हाथ उठाया। तब गरिमा को अपने जीजा जी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अपने जीजा को अच्छा आदमी मानती थी। वह मॉडर्न तरीके से रहता था, सुंदर भी था। गरिमा के लिए वह आदर्श पुरुष था, मगर बहन पर हाथ उठाने के बाद उसे जीजा जी से नफरत हो गई। एक दिन बड़ी बहन गरिमा से बोली, मैं तो किस्मत की मारी मायके आई हूँ, मगर तुम तो एक हीरे को छोड़कर बैठी हो। राजू जैसा लड़का हजारों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गरिमा बोली, दीदी वह गवार मुझे जरा भी पसंद नहीं है। एक नापसंद इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं? बहन बोली, लेकिन अब तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, जन्मों का बंधन बच चुका है। 7 महीने तक दोनों साथ रहे हो। गरिमा बोली, 7 महीने साथ जरूर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे खुद को छूने भी नहीं दिया। बहन बोली, उसने कभी छूने की कोशिश भी नहीं की क्या? गरिमा बोली, नहीं, उसने कहा था जिस दिन तुम्हारे दिल में जगह बना लूँगा उस दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। बहन बोली, तभी तो कहती हूँ वह हीरा है, मगर तुमने उसे पहचाना ही नहीं। वह तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है, तुम्हें प्यार करता है, वरना तुम्हारे जीजा जी भी मेरी बिना इच्छा के अपनी मनमानी कर लेता है। गरिमा बोली, एक बात बताओ दीदी, अगर जीजा जी माफ़ी मांगने आए तो क्या तुम वापस ससुराल जाओगी? बहन उदास होकर बोली, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शादियाँ इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटा करती। मगर मुझे नहीं लगता तेरा जीजा माफ़ी मांगने आएगा, वह बहुत अकड़ू स्वभाव का है। गरिमा बोली, मगर दीदी मेरा पति तो मुझसे छोटी छोटी बातों के लिए सॉरी बोल देता था, जबकि मैं उसकी कदर भी नहीं करती थी। बहन बोली, ये उसका प्रेम था, वह नहीं चाहता था किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, इतना प्यार करने वाले तो होते ही नहीं हैं। पता नहीं तुझे वह ऐसे कैसे मिल गया, फिर भी तुझे वह पसंद ही नहीं है। बहन आगे बोली, तुमने अपने ससुराल में सबके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी सबने तुझे सर आंखों पर रखा। मेरी बहन, ऐसा परिवार भी किसी को नहीं मिलता जो बहू के सारे नखरे उठाए। तुमने अपनी नादानी से एक बहुत अच्छे रिश्ते को खो दिया। गरिमा बोली, खो दिया मतलब? अरे वह तो अभी भी मेरा है, एक फ़ोन करूँगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, मुझे नहीं लगता वह आएगा, क्योंकि जब तक बात तुम दोनों के बीच में थी तब तक ठीक था, मगर तुमने तो सबके सामने कहा था कि तू उसके साथ नहीं रहना चाहती। इतनी बड़ी बेइज्जती कोई मर्द सहन नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं लगता वह आएगा। उस बात को 1 साल गुजर गया है, क्या इस 1 साल में उसने कभी तुझे फ़ोन किया? गरिमा बोली, नहीं, फ़ोन तो नहीं किया। बहन बोली, फ़ोन नहीं किया मतलब साफ है अब वह कभी नहीं आएगा। गरिमा हंसते हुए बोली, वह अभी भी मेरा है दीदी, सच कहती हूँ, एक फ़ोन करूँगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, तू इन मर्दों को नहीं जानती, वह नहीं आएगा। गरिमा को बहन पर गुस्सा आ रहा था, मगर बहन पहले से दुखी थी, इसलिए वह उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली आई। फिर उसका दिल किया एक बार राजीव को फ़ोन मिलाकर पूछूं क्या, फिर उसने अपना विचार त्याग दिया। वह सोच रही थी कि उसे खुद ही फ़ोन करना चाहिए, मगर साथ में उसका दिल भी धड़क रहा था कि अगर उसे फ़ोन करना होता तो कब का कर चुका होता। शायद उसने भी मुझे भुला दिया है। कहते हैं जब तक कोई चीज़ सस्ते में मिल रही होती है उसकी ज़रा भी कदर नहीं होती, मगर जैसे ही वह महंगी होती है हर कोई खरीदना चाहता है, फिर चाहे वह बजट से बाहर ही क्यों ना हो। गुजरे 1 साल में गरिमा ने अनुभव किया था कि गांव में
जिन लड़कियों की पहली शादी सफल नहीं हुई थी, उनकी दूसरी शादी भी कामयाब नहीं हुई थी, तो क्या उसकी ज़िंदगी भी खराब हो चुकी है। राजीव को हर कोई अच्छा बता रहा था, तो क्या उसने एक अच्छे साथी को खो दिया है। गरिमा ने यह भी अनुभव किया कि गांव में बहुत से घरों में बेमेल शादियां हुई पड़ी थी। कई जगह लड़के सुंदर थे, मगर लड़कियां जरा भी सुंदर नहीं थी। कई जगह लड़कियां सुंदर थी, मगर लड़के सुंदर नहीं थे। फिर भी सबकी जिंदगियां अच्छे से गुजर रही थी। राजीव उतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा सा देसी लगता था, मगर नए नक्श का सुंदर था। पढ़ा लिखा नहीं था, मगर समझदार बहुत ज़्यादा था। गरिमा को रह रह कर उसकी अच्छी बातें याद आने लगी। वह उसके पास नहीं सोता था, मगर रात को उठकर एक बार गरिमा को जरूर संभालता था। उसे ढंग से रजाई ओढ़ाता था, उसके जूठे बर्तन उठाकर रसोई में रख आता था। गरिमा का दिल करता था कि एक बार फोन करके उससे बात करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसका जीजा आया और उसकी बड़ी बहन से माफ़ी मांगकर उसे ले गया, मगर गरिमा अभी तक पीहर में ही बैठी थी। एक दिन गरिमा के पिता ने कहा, बेटा तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, राजीनामा करवा लेते हैं। मैं एक वकील करके तुम दोनों के तलाक के लिए कोशिश करता हूँ। कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जिंदा रहते तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूँ, अगर मर गया तो फिर तुम्हारे भाइयों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। गरिमा बोली, मुझे उससे तलाक नहीं लेना पापा। पिता गुस्से में बोले, तो क्यों यूं ही यहाँ बैठे बैठे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती रहोगी? उसके पास तुम्हें जाना ही नहीं है, तलाक उससे लेना नहीं है, फिर तुम चाहती क्या हो? गरिमा बोली, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, फिर चली जाओ, यहाँ बैठे बैठे क्यों अपनी और उसकी ज़िंदगी खराब कर रही हो? गरिमा बोली, मगर तभी ससुराल जाऊंगी जब वह मुझे लेने आएगा। पिता ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी उसे फ़ोन करता हूँ। फिर पिता ने फ़ोन मिलाया। घंटी बजती रही, मगर राजीव ने फ़ोन नहीं उठाया। 4-5 बार कोशिश करने के बाद उसके पिता ने कहा, शायद वह बिजी होगा, फ़ोन देखेगा तो खुद फ़ोन कर लेगा। घंटा भर तक राजीव का कॉल नहीं आया। तब गरिमा को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगी कि शायद अब ये रिश्ता टूट ही गया है, अब वह नहीं आएगा। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने खुद राजीव को अपने फ़ोन से कॉल किया, मगर राजीव ने फ़ोन नहीं उठाया। 4-5 बार कॉल करने के बाद गरिमा का धैर्य जवाब दे गया। वह पिता से बोली, मुझे अभी मेरे ससुराल छोड़ाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। पिता ने उसी समय एक गाड़ी किराए की और बेटी को उसके ससुराल छोड़ आया। जब गरिमा अपने ससुराल पहुँची तब राजीव घर पर नहीं था, वह दुकान पर गया हुआ था। गरिमा की सास और ननद ने बहू का स्वागत किया, उसे अच्छी तरह से बात की। गरिमा को लगा ही नहीं उससे कोई नाराज है। वह अपने कमरे में जाकर उसका जायजा लेने लगी। कमरा वैसा ही था जैसा छोड़कर गई थी, कुछ भी तो नहीं बदला था। गरिमा ने धड़कते दिल से सास के साथ किचन में काम किया। वह पहला मौका था जब उसने रसोई में काम किया था। सास ने मुस्कुराकर उसे काम समझाया। सब कुछ सही चल रहा था। गरिमा को लगा कि अब सही हो जाएगा, मगर शाम को राजीव घर आया। तब अचानक गरिमा का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि राजीव ने उससे कोई बात नहीं की थी। उसने तुरंत एक गाड़ी मंगाई और गरिमा से कहा, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है, गाड़ी मंगा दी है, तुम अपने पीहर जा सकती हो। गरिमा हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दो। वह बोला, माफ़ी तभी तक हो सकती थी जब तक बात हम दोनों के बीच थी, मगर तुमने सभी लोगों के बीच ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अब तो सब लोग जानते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मेरे यहाँ भी सभी को पता चल चुका है कि पत्नी ने मुझे नापसंद करके छोड़ दिया है, बदनामी हो चुकी है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो या ना रहो। गरिमा माफ़ी मांगती रही,
मगर राजीव ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे गाड़ी में बैठाया और वापस उसके पीहर भेज दिया। अब गरिमा सदमे में है क्योंकि कुछ दिनों बाद ही राजीव ने उसे तलाक के कागज भेज दिए थे। दोनों तरफ से रिश्तेदारों ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर राजीव जिद पकड़कर बैठ गया था। पहले गरिमा जिद पकड़कर बैठी थी, अब राजीव ने जिद पकड़ ली थी। इस तरह से दोनों का रिश्ता एक जिद की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि मामला कोर्ट में अंतिम चरण में है। तलाक होकर ही रहेगा। कुछ मामले दिल से शुरू होकर नफरत पर ख़त्म हो जाते हैं। हर किसी को दोबारा मौका मिले, ये ज़रूरी नहीं है। क्या राजीव ने सही किया? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।